जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत जल्द खरमास लगने वाला है और इस दौरान कई मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। दोस्तों, खरमास के समय में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करना शुभ माना जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे काम भी हैं जिन्हें करने से इस महीने में बचना चाहिए। खरमास में कुछ चीज़ों की खरीदारी करने की भी मनाही होती है। इसीलिए खरमास लगने से पहले ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आपको खरमास के महीने में क्या नहीं खरीदना चाहिए और इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्यदेव जब गुरु की राशि धनु में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। फिर एक माह के बाद सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो खरमास की समाप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म में खरमास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एक महीने की अवधि को मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है और इस साल खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को हो जाएगी और खरमास की समाप्ति 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार को होगी। दोस्तों, सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास प्रारंभ हो जाता है और ये सूर्य के मकर राशि में आने पर समाप्त होता है। इस साल सूर्य 16 दिसंबर को शाम 4:09 पर धनु राशि में प्रवेश करेगा। इसी दिन धनु संक्रांति होगी और 15 जनवरी 2024 को सुबह 2:54 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ खरमास की समाप्ति हो जाएगी और तभी से सारे शुभ कार्य पुनः शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार सूर्य जब गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो वह अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि खरमास के दौरान गुरु का बल भी कमज़ोर हो जाता है और शुभ कार्य के वक्त सूर्य और गुरु दोनों की शुभ स्थिति होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी वजह से खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, खरमास के दौरान विवाह, सगाई या फिर शादी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि खरमास में शादी या सगाई करने वाले दाम्पत्य को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका वैवाहिक जीवन भी सुख में नहीं व्यतीत होता है। इसके अलावा खरमास के दौरान मुंडन, यज्ञोपवीत, वर वरण, वधू प्रवेश, कुआं, तालाब, बावड़ी या किसी व्रत की शुरुआत या उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्याऊ लगवाना, शिशु संस्कार या देव प्रतिष्ठा आदि भी इस महीने में नहीं करनी चाहिए। और अगर आप पहली बार तीर्थ यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको पहली बार तीर्थ यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप पहली बार नहीं कर रहे हैं तो फिर आप खरमास के महीने में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा खरमास के महीने में विद्या का आरंभ या कंछेदन भी नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि खरमास में नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और घर में रहने वालों के जीवन में तनाव बना रहता है। इसके अलावा खरमास में यदि आप किराए के मकान भी बदलना चाहते हैं तो कोशिश यही करें कि खरमास में आप किराए का घर ना बदलें। खरमास समाप्त होने के बाद ही आप अपना घर बदलें, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा खरमास में किसी प्रकार के नए व्यापार की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से सफलता के रास्ते में बाधा आती है और आपको नए कार्य में काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है। दोस्तों, खरमास के दौरान बहू बेटी की विदाई भी नहीं करनी चाहिए, यानी पहली बार मायके या ससुराल नहीं जाना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, खरमास के महीने में बर्तन
खासकर स्टील के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। इसके अलावा खरमास के महीने में यदि आप सोने चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आप सोने चांदी की खरीदारी खरमास के महीने में ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, खरमास के महीने में सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार से जुड़ी चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आप वस्त्र, सिंदूर, बिछिया, पायल, चूड़ी, महावर, आलता या सुहाग से जुड़ी कोई भी सामग्री खरमास के महीने में ना खरीदें और ना ही कोई सुहाग की नई चीज़ का इस्तेमाल करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा नए कपड़ों की शॉपिंग भी आप खरमास के महीने में ना करें। और जो लोग नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो वे खरमास के महीने में नया वाहन या नई कार आदि ना खरीदें। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। लेकिन खरमास के महीने में आप पूजा पाठ से जुड़ी कोई भी सामग्री खरीद सकते हैं या दैनिक आवश्यकता में यूज़ होने वाली चीज़ें आप खरीद सकते हैं। खरमास में आप ऊनी चीज़ें या सर्दी से संबंधित कंबल, स्वेटर आदि चीज़ें खरीद सकते हैं। दोस्तों, खरमास के महीने में कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, खरमास की अवधि पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। खरमास के देवता विष्णु जी माने जाते हैं, इसीलिए खरमास में विष्णु जी की पूजा करना बेहद ही शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय सत्यनारायण की कथा सुनने से परिवार में खुशहाली आती है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा खरमास के पूरे महीने में आप तुलसी जी की नियमित पूजा करें, उन्हें जल दें और शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा खरमास के महीने में आप रोज सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको आरोग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, खरमास का महीना जप, तप, दान आदि करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। खरमास में दान करने से जीवन से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा खरमास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। खरमास में किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, खरमास के महीने में केले के पेड़ का पूजन भी विशेष लाभकारी होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।